मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से और अहलिया ने शहर की जानिब से एक अहम मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारे अपने रहनुमा, हमारे अपने लीडर अली जनाब शेख रशीद साहब, जिनका सियासी सफ़र जो है, आज उस सियासी सफ़र को 40 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे मौके पर हम एक शहरी लेवल पर, एक शहरी सतह पर इस्तकबालिया देना चाहते हैं। ऐसा हमारे आपस में बैठ के तय हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी तश्कील दी गई। ये कमेटी जो है, ये कमेटी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदेदारान, उसके अलावा दीगर शहरियान इस कमेटी में मेंबर बनाए गए। एक मखसूस कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की ख़ास बात यह है कि इस कमेटी में खानवादा शेख रशीद साहब का कोई भी फ़र्द कमेटी में नहीं हमने लिया, चूँकि ये हम हमारे अपने शहर की तरफ से इस्तकबालिया दे रहे हैं, इसलिए शेख रशीद साहब खानवादे से हमने किसी को इस कमेटी में नहीं लिया। आज की कमेटी जो यहाँ पर बैठी थी, इस कमेटी ने तय किया कि आने वाली 14 अक्टूबर को शहरी सतह पर एक इस्तकबालिया इतराब खिदमत जनाब शेख रशीद साहब हम मुनक़िद करने जा रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम होने वाला है, ये जो इस्तकबालिया प्रोग्राम होने वाला है, ये अंसार जमात खाना यहाँ पर एक राय से हम लोगों ने तय किया है। मैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहलियान से गुजारिश करता हूँ कि हमारे अपने रहनुमा अली जनाब शेख रशीद साहब की खिदमत, जो बहुत तवील खिदमत रही है, उसका इतराफ़ होना चाहिए। और ऐसे प्रोग्राम में मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें और आप और शेख रशीद साहब का इस्तकबाल करें। ऐसे हमारी कमेटी की जानिब जो शकील भाई ने जो कहा कि शेख रशीद साहब का राष्ट्रवादी पार्टी और शहर के तमाम लोगों की तरफ से 14 अक्टूबर प्रोग्राम तय किया गया कमेटी ने, और 14 अक्टूबर को जो प्रोग्राम शेख रशीद साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम है, बड़े सतह पे इंशाल्लाह प्रोग्राम रहेगा। और वो प्रोग्राम जो है उनका जो उन्होंने 40 साल में जो किए, वो शहर जानता, लोग जानते हैं। शहर के अंदर काम और शुरुआत अली जनाब शेख रशीद साहब ने शहर में काम बताया, शहर में सारी चीज़ें बने, वो सारी बातें जो है। और ये कमेटी और जो शहर के तमाम जिम्मेदार लोग, जो लोग हैं, पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग हैं, हम लोगों ने तय किया 14 अक्टूबर को इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम और अच्छे बड़े उस पर हम करेंगे। ये हमारा अपना कमेटी के जो बाकी के जो सब लोग हैं, बैठे हुए लोग हैं, ये सब ने हमने फैसला किया, तय किया, और उनका हक भी है। इसके लिए बाकी के जैसा भी आगे चलेगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे और आप भी देखेंगे कि वो प्रोग्राम ऐसा इंशाल्लाह होगा। अहलिया ने शहर की जानिब से शेख रशीद साहब की खिदमत के इतराफ़ में लिए जाने वाले 14 अक्टूबर बरोज़ जुमा को अंसार जमात खाने में जो इस्तकबालिया लिया जा रहा है, उसकी कमेटी की जानिब से प्रोग्राम सब तश्कील दिए जा रहे हैं। शेख रशीद साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है मालेगांव शहर के लिए, सबसे पहली बात तो एमएलए फंड भी होता है मालेगांव शहर को शेख रशीद साहब के एमएलए बनने के बाद ही मालूम हुआ। उसके पहले किसी को नहीं मालूम था कि एमएलए लोगों को फंड भी मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को विकास करने के लिए, उनकी तरक्की करने के लिए, काम काज करने के लिए। उसके बाद जिस वक्त पानी की कोई किल्लत नहीं रहती थी, किसी को पानी के बारे में सोच भी नहीं पैदा होती थी, उस वक्त इस दूरअंदेश लीडर ने गिरना डैम स्कीम को मंजूर करवाया। और उसका नतीजा हमने देखा कि जब पूरे महाराष्ट्र के हर शहर, गांव, देहात, हर जगह 1.5 2 महीने पर एक मरतबा पानी आता था। शेख रशीद साहब की देन है, अल्लाह ताला ने उनसे ये काम लिया कि माले के शहर में उस वक्त भी एक दिन नागे से पानी आता था, आज भी एक दिन नागे से पानी आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं।
अभी जैसे सीमेंट रोड का एस्टीमेट उन्होंने ऐसा बनवाया, सभी मेयर आए गए, कारपोरेटर आए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने शेख रशीद साहब के दिमाग में यह बात डाली कि एस्टीमेट इस तरीके का बनाया जाए, रोड सीमेंट रोड ऐसी बने जिसमें गज का इस्तेमाल हो, जो 25-30 साल तक जैसे बाहर शहरों में बनती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेख रशीद साहब की यानी खिदमत का इतराफ़ करने के लिए पालिका की तारीख के अंदर पहली बार ये जो सीमेंट रोड इतना बड़ा जनरल फंड से इतना बड़ा काम निकला है, और पहला काम है। खास तौर से अतिक्रमण के बारे में, जहाँ छोटे से छोटा लीडर भी सोचता है कि ये ना हो, नहीं तो हमारी वोट चली जाएगी, हमसे लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमारे लोगों का, हमारे वोटरों का अतिक्रमण नहीं निकलना चाहिए। शेख रशीद साहब मालेगांव शहर की वही शख्सियत है कि लोगों का एक्सीडेंट और ये तमाम चीज़ें, परेशानियां शहरियों को देखकर उन्होंने अपनी सियासी वोट, सियासी चीज़, अपने हैसियत दांव पर लगाकर खड़े रह कर बबांग के तहत अतिक्रमण निकलवाने का काम किया। ही सब और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको उस प्रोग्राम में मालूमात मिलेगी, जो उनके पुराने दोस्त हैं, जो उनके और लोग हैं। जब मालेगांव शहर दोनों तरफ की कॉन्स्टिट्यूंसी नदी के इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ रहती थी, उस वक्त जो हम आहंगी थी वो लोग भी आएंगे, अपने ख्यालात रखेंगे। मालेगांव के शहरियों को ये आपके चैनल के माध्यम से, इसके ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो जो काम अंजाम दिए, जो जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उसका सही एतराफ़ करने का वक्त आया है। अहलियान शहर से हमारी गुजारिश है कि तमाम इख्तिलाफ़ात, नज़रियात को बालाए ताक रखते हुए इस प्रोग्राम में आए, शेख रशीद साहब की खिदमत का 40 साल खिदमत का इतराफ़ करें, ताकि उनको और हौसला मिले, अल्लाह ताला और उनको जिला बख्शे और मालेगांव शहर को और बहुत सारी नई चीज़ें मिल सकें। ऐसा वाकई में जो है तो शेख रशीद साहब जो हकदार है, और अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियत दी है, ये मतलब मालेगांव शहर के अंदर कुछ चंद लीडरों के अंदर भी जो शेख रशीद साहब के अंदर आज है, जो आज जिंदा है, उनमें शेख रशीद साहब आज मौजूद है। और अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में भी आसिफ साहब को ये किया है। मैं आज जो बहुत काम बताया है, लेकिन मैं एक काम ऐसा बताना चाहता हूँ शेख रशीद साहब का, जो अभी जो बॉडी में जो आगरा रोड का जो काम हुआ है, संभा रोड का काम, मैं समझता हूँ अगर शेख रशीद साहब का अगर कब्जा कॉरपोरेशन के अंदर नहीं होता, चाहे कोई भी महापुर रहता, ये असलम भाई, ये लोग बैठे हैं, सीनियर लोग हैं, ये रोड कोई कर ही नहीं सकता था। वो हिकमत अमली की जो कॉरपोरेशन के अंदर शेख रशीद साहब ने इस रोड को, एस्टीमेट वगैरह को और जो बजट को सब तरफ से ला कर उसको एक किया है, कोई भी महापुर वो रोड नहीं कर सकता। आज शहर के हालात इतने ख़राब हो जाते, अगर शेख रशीद साहब कॉरपोरेशन में नहीं रहते तो रोड नहीं बनता। आज का जो मशवरती मीटिंग थी शेख रशीद साहब की खिदमत को लेकर, उसमें सब एक राय से ये तय पाया कि 14 अक्टूबर को अंसार जमात खाने में एक बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम किया जाएगा शेख रशीद साहब को। और शेख रशीद साहब के अनगिनत काम है जो मालेगांव शहर वाले खुली आँख से देख रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग सारी बातें ना बोलते हुए बहुत कम वक्तों में मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि भाई शेख रशीद साहब अपने तरफ से बताएंगे कि उनकी खिदमत क्या है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए तमामी मालेगांव, आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमामी मालेगांव शहरियान को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई 14 अक्टूबर को बरोज़ जुमा के दिन होने वाले इस्तकबालिया प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें और शेख रशीद साहब की खिदमत को सराहना करने के लिए, उनकी खिदमत, उनके जज्बे को और बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम को सक्सेस करना चाहिए। इतना ही बोल के अपनी बात। तमाम जो साथी हैं और शेख रशीद साहब के चाहने और उनके जानने और मानने वाले हैं और सियासी तौर से शेख रशीद साहब से मुतासिर हैं, और उनके ये कहना चाहिए कि सियासी उनके नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं। हम तमाम लोगों के दिल में कई दिन से ये चीज़ चल रही थी कि शेख रशीद साहब का 40 साल मुकम्मल हो रहा है सियासत में, अमली सियासत में, और शेख रशीद साहब मालेगांव के लिए एक ऐसे सियासतदान साबित हुए जिन्होंने बहुत ही डार्क एरा को, बहुत ही सियाह दौर को मालेगांव को रोशनी दिखाने में बदल दिया, सियाह दौर को बदला और मालेगांव को एक नई रोशनी दिखाई अपनी सियासी जहत से और अपने सियासी नज़रिए से। तो शेख रशीद साहब इस बात के कहना चाहिए कि हकदार हैं कि उनका एतराफ़ या खिदमत, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए और उनके कामों को लोगों को बताया जाए, उनकी खिदमत को सराहा जाए।
वरना होता ये है कि जब लोग नहीं रहते तो लोग इनको याद करते हैं। असल में होना ये चाहिए कि लोग ज़िंदगी में जो उन्होंने अचीवमेंट किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल किया है, जो उनका हासिल ज़िंदगी है, अगर हम उनको खड़े होकर बोलेंगे कि साहब हम आपकी इन खिदमात को मानते हैं और इन खिदमात को हम खिदमात समझते हैं और हमारे शहर को आपने जो कुछ दिया है हम उसको कद्र की निगाह से देखते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने जो कुर्बानी दी, जो मेहनत की, जो कोशिश की और जो मैंने जिद्दोजहद अपनी ज़िंदगी के अंदर दी, कहीं ना कहीं उसके शुक्रिया के तौर पे शहरियार आज मेरा कहना चाहिए खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं। ये चीज़ होना चाहिए, इसलिए कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार कभी नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिए। इसलिए अगर कोई का कितना भी छोटे से छोटा एहसान हो तो हमें ये तालीम दी गई कि हम उसका एहसान मानें, उसका शुक्रिया अदा करें। ये हमारी तहजीब भी है, यही हमारी शरीयत भी है, यही उसवा नबवी भी है। इसलिए अगर हमारे लीडर ने कुछ किया है तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर लीडर कुछ करता है तो उसके एतराफ़ ना किया जाए, ये तो कोई बात ही नहीं। वरना बहुत सारे तो लीडर ऐसे कि लीडर थे, लीडर हैं, लीडर रहेंगे, मगर वो कुछ नहीं करते और उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है और वो कोई जिम्मेदारी समझते भी नहीं। तो अगर कोई ऐसा लीडर है जिसने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ के लोगों के दुख दर्द को समझा, लोगों की अजियतों को समझा है, लोगों के दुख दर्द में शादी ब्याह मौत मैयत में खड़ा रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ मुँह से, अपने माल से, अपनी जान से और ऐसे मुट्ठी बंद करके उसने लोगों के ऐसे ताउन किया है कि आज लोग उसको कहना चाहिए कि अपनी दुआओं में याद रखें और ऐसी नेकियां हैं उनके पास कि मुझे यकीन है कि वो नेकियां उनको आखिरत में इंशाअल्लाह नज़र आएगी। मगर यहाँ पर दुनिया में हम उनका शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे शहर के लीडर हैं और हमारी कौम के कहना चाहिए कि वो एक MLA रह चुके हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं और वहाँ रहते हुए उन्होंने कुछ ना कुछ शहर को दिया है, कुछ ना कुछ शहर को देने वाले का अगर हम शुक्रिया नहीं अदा करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग ये सोचेंगे यार कितना भी कुछ भी करो कोई तो कुछ मानते ही नहीं, कोई जानते ही नहीं। इसलिए हमने ये प्रोग्राम आज बनाया शहरियान की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे सब जियाले जो वर्कर हैं उनसे वाबस्ता लोग हमारी तरफ से ये प्रोग्राम हम साहब को इस्तकबालिया दे रहे हैं। शहर को 14 अक्टूबर को जुमा के दिन अंसार जमात खाने में उस प्रोग्राम में शरीक होकर हमारा साथ देना चाहिए। ऐसे मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।